एक और जरूरी और ज्वलंत मुद्दा लेकर। अब देखिए कि कॉमेडी जो शब्द है ये कितना बढ़िया पॉजिटिव शब्द है। कॉमेडी जो है वो हम सब के जीवन में कितना बढ़िया रोल अदा करता है। जब भी आप जो है वो नाखुश रहिए, परेशान रहिए या अगर किसी बात से दुखी हैं और कॉमेडी का तड़का लग जाए अगर जीवन में, तो कितना मन हल्का हो जाता है। हमारे आपके समय का बहुत सारा ऐसा कॉमेडी शोज होगा जो बहुत याद होगा, जो अभी भी पसंद करते होंगे। लेकिन अभी देखिए कि यूट्यूब हो चाहे टेलीविजन हो, कॉमेडी के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जो समाज के लिए कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। फुहड़ता है, उसके बाद गाली गलौज है, डबल मीनिंग जोक है, यही सब भरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों को जो है इन्फ्लुएंसर्स भी कहा जाता है, क्या ये सही कर रहे हैं और इसके कारण हमारा समाज जो है वो किस दिशा में जा रहा है। तो आज जो है हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और लोगों की राय भी लेंगे कि क्या कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता सही है। आइए जानते हैं। अच्छा देखिए, कॉमेडी शोज जो है आजकल देखिए कि हम लोग जब कॉमेडी शोज देखते हैं तो उसमें अगर कोई सिंपल सी अगर कोई गाली आ जाए, जिसको हम लोग सिंपल गाली कहते हैं, तो हम लोग को बहुत बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं चलो यही तो चल ही रहा है सोसाइटी में। बहुत ही ज्यादा बुरी कभी कभी लगती है अगर आप उस पर सोचेंगे तो थोड़ा जो कहा जाए ना कि आदमी जो है वो सोच में पड़ जाएगा कि इतना गंदा भी कुछ हो सकता है। हाँ, ये गलत है। किसी का चाइल्डहुड पे भी इफेक्ट डालता है इस पे। बहुत सारे बच्चे भी आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी सबके पास है, बच्चे के पास भी, और इम्पैक्ट पड़ता है उन लोग पे, उन लोग के एजुकेशन में पड़ता है, उन लोग के संस्कार पे पड़ता है, बहुत कुछ गलत सीख रहा है इस एज में। अच्छा, आमतौर पे ऐसे जो यूट्यूबर होते हैं या ऐसे जो कॉमेडियन होते हैं, उनका ये कहना रहता है कि आजकल के युवाओं के लिए कूल है, आजकल के युवा जो है वो इसी तरह की चीजें देखते हैं। कूल है इसलिए कूल है, वो लोग फूल है इसलिए। युवा को गुमराह कर रहे हैं, चीज युवा बहुत गुमराह हो रहे हैं इस चीज से, जो कि बहुत गलत चीज है। तो यही सब चीज हो रहा है कॉमेडी के नाम पे या यूट्यूब के नाम पे या वीडियोस के नाम पे। हम लोग जो है वो गाली को नॉर्मलाइज कर लिए, हम लोग जो है गाली को सामान्य मानने लगे कि गाली देना तो सामान्य है। बहुत सारा अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सब चीज करते हैं कि हम समाज में हमको लोग जाने, लेकिन गंदा चीज करने का परिणाम गंदा ही होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके समय में बहुत सारा कॉमेडी शोज आता होगा टीवी पर। वो तो देखे, वो कवि सम्मेलन जो करता नहीं वो टीवी पर, हाँ, उसमें भी तो सामूहिक बात पर ही चर्चा लोग करते रहते हैं। उसी में कमेंट भी होते रहता है, वो तो आजकल वही सब लोग देखता है। अदरवाइज हम लोग के ग्रुप का आदमी अब वो सब देखना बंदे कर दिए लगभग। बताइए कि अपने समय में कॉमेडी शोज देखते थे? नहीं। कॉमेडी सीरियल देखते थे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आजकल जो मोबाइल पे कॉमेडी चल रहा है, जिसको हंसाने के लिए यूज किया जाता है, गलत चल रहा है। उसमें फुहड़ता भी है, गाली गलौज भी है, अश्लीलता भी है। बहुत जल्दी तो लोग बोलते हैं कि समाज बदल रहा है, ये सब चीज नॉर्मल है। गलत चीज हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि सब नॉर्मल अब हो गया, आपका युवा यही सब पसंद करता है। युवा पसंद करता है तो बिगड़ रहा है। समाज कहाँ जाएगा? समाज कहाँ जाएगा? हमारा संस्कृति दूसरा है, हम यूरोपियन कंट्री नहीं है। संस्कृति आजकल का जो कॉमेडी शो आ रहा है उसमें फुहड़ता तनी ज्यादा रहता है ना? तो लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं कि मिलियन में सब्सक्राइबर है तो लोग देखना पसंद करता है तब ना। अरे मिलियन तो बस गुंडा है, गुंडे बन जाइएगा। मिलियन में सब्सक्राइबर तो नहीं है उसका, ये कहना गलत है। और अविलंब उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और किसी तरह का संरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए। देखिए, आमतौर पे हम कॉमेडी शोज जो है यूट्यूब पर या टीवी पर हंसने के लिए देखते हैं, लेकिन आजकल के यूट्यूब शो में या फिर टीवी शो जो आते हैं उसमें हंसी के अलावा बाकी सब कुछ है। उसमें डबल मीनिंग जोक्स हैं, उसमें जो है अश्लील भद्दी टिप्पणियां हैं, उसमें गालियां हैं, सब कुछ है। तो क्या हम कॉमेडी को अब इस रूप में देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आजकल का जो भी आजकल यूट्यूबर्स हैं और इतना क्या कहते हैं कि अंग धड़ंग तरीके से प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ अपना व्यूअर्स और फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, संज्ञान लेके इसको इस पे बैन कर देना चाहिए। अब बहुत सारा इसमें भी अब यूट्यूबर्स के क्या आप देख लीजिए, बिग बॉस है, ये सारा चीज जो दिखाते हैं टीवी पे भी दिखाते हैं। बिल्कुल। ये सारा चीज को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो बच्चा एक तो हम लोग भी उसमें आ गए हैं उसी तरीके में कि हम लोग ही मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो बच्चा का भी वही स्थिति है। तो बच्चा ले रहा है तो बच्चा क्या देखेगा नहीं देखेगा ये तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं और जो अश्लील दिखाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, इस पे सरकार को बैन लगाना चाहिए। जो साथ में मोबाइल के बगैर रह नहीं सकती है उनको ही मोबाइल से हटा नहीं सकते हैं हम, लेकिन ये सब चीज पर सरकार अगर बैन करेगी, और यूट्यूबर जो हैं वो तो विक्षिप्त हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके
बाप ने क्या संस्कार उनको दिया है, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो भ्रष्ट करने के लिए तैयार हैं। इस पर सरकार को जितना जल्दी हो सके इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनको बिल्कुल पूरी तरह से बैन करना चाहिए, समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। कुछ सोच हैं वैसे जो कि अच्छा दिखाते हैं, मनोरंजन करते हैं, ये सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रहना चाहिए। ये जो है सो कि बच्चों को जो खराब कर रहे हैं, ये ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर तो निश्चित ही बैन, कल की जो बात है उस पर बैन लगना चाहिए, उस तरह के एपिसोड पर। और जो अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार दे रहा है बच्चों को या उनके माँ बाप को, ये चलना चाहिए। गलत चीज लोग जल्दी पकड़ता है ना, तो अच्छा चीज तो जल्दी लेने में कठिनाई होता है, गलत चीज तो तुरंत लोग पकड़ लेता है, इसलिए लोग भाग जाता है उसके पीछे। तो यही बात है, इसलिए गवर्नमेंट करे या पब्लिक भी सूद है, दोनों तरफ से है। अच्छा, इन लोगों का भी नाम इन्फ्लुएंसर रखा गया, मतलब इन्फ्लुएंस करने वाले। तो इन्फ्लुएंसर अच्छी बात है, अगर अच्छे तर्क में हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये लोग जो है वो गाली को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये लोग जो है वो अश्लीलता को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और इस पर कॉमेडी हो रही है। देखिए, जो अश्लीलता फैला रहे हैं ये पूरी तरह गलत है। समाज, सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार का इस पर नियंत्रण होना चाहिए, कि जब तक नियंत्रण नहीं होगा, इन्फ्लुएंसर अच्छी चीज है, बहुत ऐसी अच्छी बातें हैं जो नैतिक शिक्षा इन्फ्लुएंसर देते हैं, जिससे समाज आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुन चुन करके रोक लगानी चाहिए जो समाज में गंदी अश्लीलता ये फैला रहा है। अभी तो देखिए ना, होली आएगा, एक से एक गाना निकालेगा, बिल्कुल बिल्कुल, अब उसमें भी यूट्यूबर को पैसा भी मिल रहा है। वो इतना फुहारपन, ढोड़ी में कोची तो क्या, तब ये वो, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसको उतना ही अच्छा, हाँ देखिए, ये बड़ा अच्छा बात बोले हैं कि हमारे यहाँ जो है भोजपुरी इतना बदनाम है कि भोजपुरी में जो है बड़ा अश्लीलता है, भोजपुरी में जो है बड़ा अश्लील चीज होता है, लेकिन यही चीज कॉमेडी शोज में हो रहे हैं। जो यूट्यूब वीडियो हैं, कॉमेडी वीडियो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें इतनी गंदी बातें जो है वो सबके सामने, डबल मीनिंग जोक तो छोड़ दीजिए, अब तो मतलब खुला खुला जो है वो बोला जाता है। स्टेज शो हो रहा है। हाँ। टोटल स्टेज पे यही हो रहा है, जितना फुहारपन हो रहा है उसी को लाइक मिल रहा है। हाँ। उसी को पैसा मिल रहा है। हाँ। तो ये सब गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क कॉमेडी। ये डार्क कॉमेडी है या क्या कहते हैं, बताइए? ये पूरा अश्लील कॉमेडी कह लीजिए, इसको डार्क कॉमेडी मत कहिए, क्योंकि अश्लीलता है उसमें, और अश्लीलता आजकल क्या है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप लोग समझते हैं कि नहीं? डार्क कॉमेडी इंटरनेट पे अभी समझ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, और बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जो अभी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, उन सबको भी जान रहे होंगे। मैम, हम लोग खुद यूट्यूबर हैं। अच्छा, ये बताइए कि नहीं, आप यूट्यूबर होंगे, लेकिन जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, होता है एक कंटेंट होता है हम लोग का, जैसे मेरा भी 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, हम लोग भी वही कंटेंट बनाते हैं जो लोगों को और फैमिली के साथ देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। जब आप कोई वीडियो बनाते होंगे तो ये दिमाग में रहता है ना कि आप 2 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। हाँ जी मैम, क्योंकि उनके साथ में फैमिली भी देखेगा, तभी मैम मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैम, अगर हम वल्गर कॉमेडी डाल रहे हैं या फिर कंटेंट ऐसा डाल रहे हैं, तो वीडियो में मैम एक तो रिपोर्ट आ जाएगा आपका, व्यू के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में हम अपना चैनल तो बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि मैम हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, देखिए कि इन्होंने जो एक बात कही है कि इनके वीडियो पे जो है वो रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बहुत ही भद्दे कमेंट करते हैं, भद्दी गालियां देते हैं, लेकिन उसके बाद भी यूट्यूब पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। देखिए, ज्यादातर जो हमारा बच्चा है, है, इन्हीं सबको देख कर सीख रहा है, जो एकदम न्यू जो है, उन लोगों के हाथ में मोबाइल आ जा रहा है, वो लोग देखते हैं कि जिनको गाली देना कूल लगता है, तो हाँ कूल लगता है, उसको मजाक बनाना, ये बनाना। तो यहाँ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों से मोबाइल जो है क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी है। बिल्कुल, ऐसी चीजों पर बैन लगना ही चाहिए, क्योंकि अब जो है मोबाइल केवल गार्जियन तक ही नहीं रह गया है, बच्चों के हाथ में आ गया है बच्चे, तो इससे बच्चे इस कारण ही आजकल बिगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक्चुअली क्या है ना कि यूट्यूब पे लूप होल एक आ गया है। लूप होल ये आ गया है कि अगर आप नॉर्मली कोई वीडियो डालते हो, तो आप यूट्यूब सेंसर बोर्ड में आपको येलो $, या $, लगा करके उस वीडियो को रीच को रोक दिया जाता है। पर अब क्या हो रहा है ना कि लोग अपना एक प्राइवेट चैनल बना ले रहे हैं, जिसका छोटा अमाउंट जिसको बोला जाता है, जिसमें नॉर्मली लोग 49 रुपीज 59 रुपीज का छोटा अमाउंट जनरेट कर देते हैं, जिसमें जो लोग वाकई में देखना चाहते हैं वो लोग उसमें घुस जाते हैं, जबकि उसका पैसा पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कितना कम पैसा में जो है इतना अश्लीलता खरीद ले रहे हैं। और यही चीज हो रहा है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, तो मतलब ज्यादातर यंग जनरेशन के लोग जो कि मतलब क्या कहें, समाज का एक क्रूर
व्यवहार है या कह सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लोग आजकल यही चीज पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारा जो कमेंट होता है, हम देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि नहीं, सोसाइटी अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है तो कॉमेडी का स्तर भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कॉमेडी का स्तर बढ़ना भी चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता, डबल मीनिंग जोक या गालियां कितनी अच्छी है? मैम, ये बहुत सोची साजिश है। हमारे संसद और राज्यसभा में जो भी सदस्य बैठे हुए हैं उनका एक ही वो मोटिवेट है कि हमारा जो कल्चर है वह समाप्त हो जाए, मैं दूसरे के कल्चर को अपना लूं और आने वाले भविष्य में जो मेरे बच्चे हैं, मेरे नौजवान हैं, वह गलत रास्ते पर जाए, सही और गलत का वह निर्णय नहीं ले पाए और हम लोग जैसे भ्रष्ट व्यक्तियों को चुने, वह हमारी कल्चर को समाप्त करने का यह एक माध्यम है। ऐसे ऐसे चैनलों पर उन लोग को भी मालूम है, एक जनरल व्यक्ति को मालूम है कि ये गंदे हैं, फिर भी उन लोगों ने उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? ये तो सभी परिवार और सभी समाज का एक आदर्श होता है, आइडियोलॉजी होता है, उस अनुसार से तो एक गलत है ही। लेकिन ये जो अभी इससे पहले जो बताए हैं, कल्चर को हर जगह का अलग अलग समाज का अलग अलग कल्चर है, उसको पालन करना चाहिए और नैतिकता पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। बच्चों को जो है इस चीज़ के लिए जो है घर में एक अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसके वजह से जो है इस चीज़ पर रोक लगे और एक सुंदर समाज के निर्माण करने के लिए जो है ना ये सब चीज़ को हटाना ही चाहिए हर चैनल से। अच्छा, बिहार के बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनकी कॉमेडी को हम लोग बहुत पसंद करते रहे हैं। हम लोग जो है उनके कैरेक्टर को अभी तक याद रखते हैं ना। अब भले ही टेलीविजन पे वो शो ना आता हो, लेकिन वो शो को हम लोग हमेशा याद रखते हैं, उस कैरेक्टर को, बल्कि उस कैरेक्टर के नाम से वो शो जाना जाता है। तो हम लोग वैसा कॉमेडी का दौर देखते आ रहे हैं। अभी का जो कॉमेडी का दौर है जिसमें गालियां हैं, अश्लीलता है, टिप्पणियां हैं, अभद्र टिप्पणियां जिसको बोलते हैं, उसमें क्या कहिएगा? ये दौर किस तरह का है? जी, इतना सा कहेंगे, अगर आप संतरा नहीं खाएंगे तो संतरा वाला दुकान नहीं लगाएगा। बिल्कुल सही। तो लोग पसंद कर रहे हैं। जितनी भी अश्लीलता वाली चीजें हैं, जितनी गंदी चीजें आ रही हैं यूट्यूब पे, टीवी पे, उसका व्यूअर्स मिलियन में जा रहा है। बिल्कुल। और जो अच्छा चीज बना रहे हैं उनका हजारों नहीं पूरा हो रहा है। तो लोग अगर संतरा खा रहे हैं, लोग दूध पी रहे हैं तो संतरा बिक रहा है, दूध बिक रहा है, और लोग नहीं इस्तेमाल करते, लोग उसको नहीं चाहते, तो ये सब नहीं बनता। बिल्कुल सही। आखिर मिलियन में जा रहा तो दूसरा का सोच रहा है? अरे भाई, चिंता इसी बात पे होता है कि मिलियंस में व्यू रहते हैं। हाँ, दूसरा का सोचता है अरे भाई तो गरिया दिया, मिलियन में पहुंच गया, हम भी गरियाएंगे। अब वो भी गरिया रहा है। अब ऐसे गरियाते वो लोग ज्यादा हो गए। अच्छा बनाने वालों को कौन देखता है? इतना बढ़िया चीजें विभिन्न चैनलों पर चल रही हैं, कोई नहीं पसंद करने वाला। पसंद क्या करते हैं कि अरे तनी गरिया दो, तनी उसको चिढ़ा दो, तो उसी को लोग पसंद करते हैं। परवरिश में हम लोग बढ़ रहे हैं तो हमारे सोसाइटी को सूट नहीं करता है। और अभी जो कॉमेडी चल रहा है ना, उसमें ऐसा है कि एडल्टिंग कॉमेडी वो कर रहे हैं और कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं कॉमेडी में और उसके नाम पे वो व्यूज पाते हैं। बिल्कुल। और उनके जो असली व्यूअर हैं वो चीजों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अभी अंकल जी का, ये भैया का जो भी एज है, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाते होंगे कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। बट जिस उम्र के व्यूअर हैं, आई मीन मे बी 16 to 26 और 16 to 30 वाले होंगे व्यूअर्स, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे अभी चीजों में कि कौन सी चीज अच्छी कंटेंट है और कौन बुरी कंटेंट है, और वो व्यूज के नाम पे प्रमोट, और एवरीथिंग इज डिपेंडेंट दिस डेज ऑन व्यूज। अगर आप किसी तरह से व्यूज आप ला रहे, सबसे पहले तो आप पैसा आप कमा रहे हो, दूसरी बात से कि किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी वो भी उसको प्रमोट कर रही है। आजकल का जनरेशन में क्या हो गया कि दो चार अच्छे इंग्लिश वर्ड के पीछे, जैसे रोस्टिंग हो गई, बॉडी शेमिंग हो गई, इसके पीछे लोग जो है ना कॉमेडी के नाम पे रोस्ट कर रहे हैं, दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब रोस्टिंग का नाम लेकर के दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं। और सबसे पेरेंट्स को भी, मतलब पेरेंट्स को भी रोस्ट किया ना। हाँ, बियर बाइसेप्स वाले ने तो पेरेंट्स को भी घसीट लिया। आप रोस्ट कर रहे थे तो रोस्टिंग ठीक है, आई मीन कोई अलग अलग व्यूज वाले लोग होते हैं कि एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, वो जरूरी है। बट आप इस तरह के एडल्टिंग रोस्टिंग में आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, ये कितना गलत है। तो वो लोग हैं जो ऐसे लोग को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी उतना ही गलत है। आखिर वो एक लड़की जिसका मतलब रणवीर इलाहाबादिया का ज्यादा चर्चा हुआ, वो लड़की थी, वो भी काफी बहुत गलत बोला और उस पर कोई चर्चा नहीं है।
और उसके इतने फॉलोअर्स मैं तो मैंने देखा नहीं था उसका यूट्यूब चैनल, बाद में पता चला कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रिबेल गर्ल्स करके कुछ ऐसा करके उसका। हाँ। तो ऐसे लोग देखने वाले भी तो उस तरह के लोग हैं। हालांकि वो पहले भी महिला जो है वो पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही है और लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लोग भी तो उतना ही गलत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक भैया जो अभी बोले कि ऐसी चीजों पे जो है वो व्यू भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसी चीजों पे व्यू भी बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी देख रहे हैं। हम ये चीज कहना चाहेंगे ना कि गार्जियन को भी सजग रहना चाहिए अपने बच्चों के प्रति कि बच्चा मेरा क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है। यहाँ हमको लगता है कि बच्चों से ज्यादा आप यूट्यूबर भी हैं, तो उन लोगों को गार्जियन के प्रति बनाएंगे, गार्जियन को ही रोक लगाना है अपने बच्चों का। जैसा समाज वैसा है ना, तो बच्चे जो चीज देखना पसंद करेंगे तो वो चीज यूट्यूबर बनाएंगे और वो चीज ये है। तो हाँ, यहाँ कुछ बैन लगना चाहिए, यूट्यूबर पर भी कुछ लिमिट होना चाहिए कि ये चीज होना चाहिए और ये चीज नहीं होना चाहिए। में टीवी मोबाइल बिल्कुल जीवन से जुड़ चुका है। माँ बाप से ज्यादा दायित्व इसमें सरकार का बनता है, उसके लिए एक अलग से विभाग है, उसके लिए एक अलग से विभाग भी है सरकारी स्तर पर। कोई माँ बाप मोबाइल पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, टीवी पर कंट्रोल कर सकता है, घर में सामूहिक बैठा, लेकिन मोबाइल पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार की तरफ से ऐसी जब सब विभाग के तरफ से इसका भी एक विभाग जब बना हुआ है और सरकार हर चीज पर को देख रही है, कंट्रोल कर रही है, तो आपने जितना इंटरव्यू लिया है आज, हम समझते हैं कि 100% लोगों ने इसका विरोध किया कि अश्लील नहीं किया। इसको कोई मान ही नहीं सकता, नहीं मान सकता। तो सरकार को भी इस पर पैनी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, उन लोग को भी अच्छा नहीं लगता है फुहड़, किसी भी तरह का फुहड़ अगर हो, ड्रामा हो या फिर कहिए कि कॉमेडी हो, बिल्कुल पसंद नहीं आता है, किसी को नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब कॉमेडी का स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है, स्तर जो है घटता जा रहा है। कॉमेडी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हंसी भी आए पर सामने वाले को बुरा ना लगे और वल्गर भी ना रहे। कॉमेडी वही है कि इतना वल्गर भी ना हो कि किसी के सामने आप एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बोल दिए और ये फोड़पन हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता है। क्या बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता है, बच्चों को भी बच्चे आजकल यही सब पसंद नहीं, बच्चों के सामने देख भी नहीं सकते। बच्चे जो है भारतीय संस्कृति जो है हमारी पुरातन की जो संस्कृति है वो ये तो नहीं सिखाती है। हम लोग सब चीज को पर्दे के दायरे में हर चीज एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हमारी संस्कृति वो है तो हम क्यों इस तरह का फुहड़ता करें? आजकल लेकिन देखिए टीवी पे या यूट्यूबर खासकर गाली देना जो है बहुत कूल माना जाने लगा है। हाँ, ये इन्फ्लुएंसर है वो बात में गाली जो है कि कूल बनना है तो यही करना है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज बच्चे भी हैं। सबको लगता है ये सब हो रहा है, पसंद लोग कर रहा है तो हम भी यही करें, लेकिन वो घर में एक भी गाली नहीं देते, एक भी गलत बात नहीं इस्तेमाल किया कि बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर जैसा आपका संस्कार रहेगा या बच्चों को जैसा आप संस्कार देंगी, वो बच्चे इस तरह की गालियाँ और इस वल्गर मतलब कॉमेडी के पक्ष में बनने के चक्कर में लोग देते हैं। हम अपने बच्चे को भी देखे हैं। आजकल क्या होता है ना कि जैसे मान लिया जाए कि बच्चे पे हर माँ बाप तो यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे दिशा में जाएं, लेकिन मोबाइल ऐसा चीज है कि इसमें कोई फिल्टर ही नहीं रह गया है। यूट्यूब पर ये सब बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। बैन लगाना चाहिए मोबाइल पे। मोबाइल देखकर इतना बर्बादी हो रहा है, देश में बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये जनरेशन करना शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे बच्चे और उसमें वही सब रहता है। बच्चे को मोबाइल भी दिखाना गलत है और बच्चों को तो लगेगा कि यही कॉमेडी है जो बच्चों ने पहले नहीं देखा है। वो शुरू करने से पहले बोलता क्या है कि आप हेडफोन लगा लीजिए, क्यों गार्जियन सुन लेगा। बिल्कुल, ये बताइए, ये नई बात आप देख रहे हैं। गार्जियन को पता भी ना चले, बोलने के लिए फ्री हो, बस गार्जियन ना सुने। ये क्या बात हुई? सामाजिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि देखने में 10 गो आदमी को अच्छा लगे। आजकल बहुत रफ हो गया है ये सब, कमेटी भी बहुत खराब हो गया है, नहीं ऐसे होना चाहिए। अच्छा, पहले देखिए कि जब भी कोई कॉमेडी शोज आता था तो हम लोग पूरा परिवार गालियाँ आजकल मतलब क्या ट्रेंड में हो गया है कि कोई भी बच्चे को कुछ भी गाली दे के लोग निकल जाते हैं। कारण धीरे धीरे जितना सोशल मीडिया में ये सब बढ़ाइएगा, गंदगी बढ़ती है और कुछ नहीं है। कॉमेडी के नाम पर लोग गलत करने लगे हैं। आजकल कॉमेडी के नाम पे क्या लोग फुहड़ता पसंद करते हैं, गाली गलौज जो है ये सब पसंद करते हैं। फुहड़ता कैसे पसंद करेंगे? ये सब नाजायज वाला काम है। क्योंकि आजकल देखिए कि एक भी कॉमेडी शोज ऐसा नहीं आता है जिसमें ये सब चीजें नहीं है। सनातन का देश है, सनातन का देश में इस टाइप का फुहड़ बनने ये चीज होना चाहिए। धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अपना सोचने की शक्ति क्षमता खत्म हो गया, जिसके चलते जो है सो फुहड़पन भरा हुआ है। जो कॉमेडी शोज आते हैं यूट्यूब पर, टीवी पर, उस पर फुहड़ता कितना सही है? फुहड़ता के नाम पे कॉमेडी पर फुहड़ता तो होना ही नहीं चाहिए, फुहड़ता तो होना ही नहीं चाहिए। ये लोग उसका व्यवसायीकरण कर दिया है, मनोरंजन को व्यवसायीकरण कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आलतू फालतू चीज दिखा करके ये लोग अपना को बहुत लाइमलाइट में रखता है।
ऐसे होना नहीं चाहिए। तो सब तो हम लोगों के समाज से ही निकला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको चाहिए पैसा। पैसा, हाँ। अच्छा, तो पैसा कमाने का आज एक उद्देश्य हो गया है कि हम रातों रात करोड़पति और अरबपति हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक जरिया आ गया है, हाँ। YouTube पर आप मोनेटाइज और माध्यम उसका शिकार बन रहे हैं हम लोग। शिकार बन रहे हैं हम लोग, हाँ, है कि नहीं? बिना कंट्रोवर्सी का कोई पहचान नहीं बना सकता, इसीलिए लोग कंट्रोवर्सी के लिए ऐसा करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन इतना नीचता जो है ना वो अच्छा नहीं है। लोग के बहुत लोग के नजर में गिर जाएंगे, ठीक है पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन नजर में तो गिर जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नजर में गिर जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और अगर बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि लोग जो है वो क्योंकि आपसे प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उन लोगों को सही तरीके से इन्फ्लुएंस करें। लेकिन बहुत दुख होता है कि आजकल के कॉमेडी शोज में अश्लीलता है, फुहड़ता है, गाली गलौज को कूल माना जाता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।